बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर इकरा एहसान। आज हम डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो इंट्रोडक्शन है वो आप देख लें कि ये मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड डोमेस्टिकेटेड फॉल है। इनकी क्लासिफिकेशन देखें कि ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। फाइलम इनका कॉर्डेटा है और इनकी जो स्पेशी है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो जी गैलस है। चिक जो एक बर्ड है और ये एक एग ले करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल हो तो हम उनको ओविपेरस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स और एक इंटरनल प्रोसेस है। जो एग का जो शेप है वो ओवल शेप है। इसका जो साइज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो शेल है उसकी कंपोजिशन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है और 95% वो इसमें कंसिडर करता है। अब एग ले होगा, एग ओवरी से निकलता है तो वो 2 फीट ओविडक्ट यानी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ से गुजरकर शेल ग्लैंड मींस यूट्रस के पास आता है। इसमें बहुत सारी कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 22 से 24 आवर्स है। ये इसका रिक्वायर्ड टाइम है। अब एग ले होगा तो ज़ाइगोट फॉर्म में होगा यानी फर्स्ट लिविंग सेल। इनकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो शेल मेम्ब्रेन, दूसरा विटलाइन मेम्ब्रेन। और यॉक मेम्ब्रेन की बात करें तो जो येलो यॉक है वो ज़्यादा थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट यॉक। और यॉक जो है वो कंटेन करती है 50% ऑफ वाटर। यॉक कंसिस्ट करती है फॉस्फोलिपिड्स और लेसिथिन। येलो यॉक जो है वो 60% फैट्स और 70% प्रोटीन्स पर आता है। जो वाइट यॉक है उसमें लेस फैट होता है। लैटिब्रा के ऊपर बात करेंगे। एक सेंट्रल फ्लास्क शेप एरिया होता है जो वाइट यॉक को इनक्लोज कर देता है, हम उसको लैटिब्रा कहते हैं। ये चिकन एग की एनाटमी है। इसमें आप देख सकते हैं कि शेल भी आपको नज़र आ रहा है, चलाजा भी नज़र आ रहा है, विटलाइन मेम्ब्रेन भी आ रही है, इनर शेल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है, आउटर भी, एयर स्पेसेस भी आ रहे हैं, यॉक भी है। ये पूरा इसका एनाटमी है और इसका डायग्राम जो है वो अपने जहन में इसका माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। करेंगे वो एक्सटर्नल होगी। फर्स्टली इंक्यूबेशन आती है। डेवलपमेंट को फर्दर प्रोसीड करने के लिए इंक्यूबेशन 2 तरह से दी जाती है, या तो हैंड एग के ऊपर बैठ जाती है या फिर इंक्यूबेटर्स के अंदर जो पानी होता है उनका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है 36 से 38 सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। 20 से 21 दिन लगते हैं ये एग से चिक बनता है। फिर देन उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज में सबसे पहले एक सेल जैसे होता है, उसके बाद वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा। देन उसकी डिफरेंटिएशन होगी। देन वो 4 सेल्स, देन 6, देन 8 एंड देन 16 सेल्स। जो फर्स्ट क्लीवेज है वो 2 सेल्स बनाती है और उसके आफ्टर 20 मिनट मतलब फर्स्ट क्लीवेज होने के 20 मिनट बाद जो है वो सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है और फिर 4 सेल्स बनाती है। इसी तरह थर्ड क्लीवेज स्टार्ट होगी तो फिर वो 8 सेल्स बनाएगी। फिर एट द एंड ऑफ द क्लीवेज 256 इर्रेगुलर सेल्स बन जाता है। अब हम क्लीवेज की बात करेंगे। क्लीवेज का मतलब है टू सेपरेट। इट मीन्स के 1 सेल से 2 सेल्स बनेंगे, देन 4 सेल्स, फिर इसमें डिफरेंटिएशन होगी, 8 से 16 सेल्स बनेंगे। जब फर्स्ट हमारी जो ए पिक्चर है आप उसमें देखें, जो फर्स्ट क्लीवेज है हमारी इसमें वर्टिकल होगी। जो ए पिक्चर है इसमें क्लीवेज वर्टिकल होगी, ऊपर से होगी। यॉक के ऊपर एक डिस्क लाइक पोर्शन होता है, उसको हम ब्लास्टो डिस्क बोलते हैं या फिर डिस्कॉइडल क्लीवेज भी बोलते हैं। सेकंड क्लीवेज में आप देखें कि वर्टिकल ही है, लेकिन जो थर्ड वन है उसमें हॉरिजॉन्टल क्लीवेज हो रही है। पहली डिवीजन में 2 ब्लास्टोमर्स डिवाइड होंगे, वो भी वर्टिकली, क्योंकि हमारी जो ए पिक्चर है वो भी वर्टिकल है, बी पिक्चर जो है वो भी वर्टिकल है, लेकिन जो सी पिक्चर हम देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज में आती है। अब इर्रेगुलरली सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली एक सेल मास बनता है, उसको मोरुला कहते हैं। बेसिकली जो मोरुला है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। इसमें हर एक सेल ब्लास्टोमर होगा। इसमें 2 तरह के सेल्स होंगे, एक तो सेंट्रल और स्मॉल और राउंड होंगे, दूसरा पेरिफेरल वो लार्ज और लेंथन होंगे। यॉक से ऊपर 2 जर्मिनल लेयर होती हैं ब्लास्टोडर्म। समटाइम 3 होती है, समटाइम 4 होती हैं, बट मोस्टली जो है वो 2 बताते हैं और ये स्टेज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। फिर आती है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला तब स्टार्ट स्टेज होती है जब सेल्स माइग्रेट करेंगे। जैसे मोरुला स्टेज पर जैसे हम थे वहाँ क्लोजली पैक्ड सेल्स थे। अब इस स्टेज में होगा ये कि जो बीच वाले सारे सेल्स हैं, दरमियान वाले, वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो साइड वाले सेल्स थे वो मार्जिन की तरफ होंगे, हम उनको जोन ऑफ ओपेका कहते हैं।
बस आपने ये याद रखना है कि मोरुला के स्टेज पर सेल्स जो हैं वो अलाइन थे, लेकिन इस स्टेज में सेल्स दरमियान से ऊपर होना शुरू हो जाएंगे और वो साइड वाली जो सेल्स हैं वो मार्जिन की तरफ जाएंगे। हम उनको जोन ऑफ ओपेका कहते हैं। ओपेका जो है वो ओपेक से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट पास ना कर सके। बाकी जो मिडिल पोर्शन है उसको हम पेलिसोडा कहते हैं, जिसका मतलब एक और ट्रांसल्यूसेंट एरिया है और पेलिसोडा थिन होती है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारी ब्लास्टोसील है, जिसमें ब्लास्टोडर्म ने स्प्लिट कर लिया है। और ब्लास्टोला स्टेज में एक कैविटी बनती है जिसको हम सब जर्मिनल कैविटी बोलते हैं। सब जर्मिनल लेयर स्प्लिट करेगी ब्लास्टोसील में, फिर 2 लेयर्स बनेगी, एक तो एपीब्लास्ट, दूसरी हाइपोब्लास्ट। अभी भी ब्लास्टोडर्म यॉक के साथ अटैच है। बाकी बीच में जो सब जर्मिनल कैविटी है उसने यॉक को अलग कर दिया है, जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है। जो एपीब्लास्ट है उससे हमारी 2 लेयर्स बनती हैं, एक तो एक्टोडर्म बनती है, दूसरी मेसोडर्म बनती है। लेकिन जो हाइपोब्लास्ट है उससे हमारी सिर्फ एंडोडर्म बनती है। प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मूवमेंट हो, रीअरेंजमेंट हो हमारी सेल्स की, ताकि वो सब जर्मिनल सेल्स बना सकें। मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होगी। जैसे एंडोडर्म है उसने गट बनानी है, बाकी मेसोडर्म इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगी, और जो एक्टोडर्म है उसने एक तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन और नर्वस सिस्टम बनाना है। फिर प्रिमिटिव स्ट्री की फॉर्मेशन देखते हैं। जो एपीब्लास्ट है एक्टोडर्म वो सेपरेट होती है हाइपोब्लास्ट से, जो एंडोडर्म है, बाय द हेल्प ऑफ ब्लास्टोसील। फिर एपीब्लास्ट क्या करती है कि 3 जर्म लेयर्स बनाती है एम्ब्रियो की, जबकि हाइपोब्लास्ट जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक डिप्रेशन होता है, हम उस डिप्रेशन को प्रिमिटिव ग्रूव बोलते हैं। जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी इसकी 2 एंडिंग होती है, एक तो सिफेलिक एंड जिसमें ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, बाकी एक कॉर्डल एंड जिसमें टेल फॉर्मेशन होती है। कॉर्डल एंड की तरफ एक लाइन डेवलप होगी, लाइंस बोथ साइड दोनों साइड की तरफ से थिक होंगी, कॉर्डली भी और मीडियली भी। सेल सेंटर में आएंगे। नाउ सेल्स आर एग्रीगेट मेक ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। और देन फिर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो हमें हेल्प आउट करती है टू मेक अ मेसोडर्म। फिर ये सेल्स भी इनलार्ज होते हैं, इनलार्ज होंगे, साइज भी इनका इंक्रीज होगा। देन ये सिफेलिक एंड की तरफ मूव करेंगे। एट द एंड प्रिमिटिव नोड की फॉर्मेशन होगी। जो प्रिमिटिव नोड है उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, एपीब्लास्ट के ऊपर बनेगा। अब सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के अंदर आएंगे, तो ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको फिर से कंटिन्यू करके लेक्चर को सुन लीजिएगा कि प्रिमिटिव नोड की फॉर्मेशन जो है वो एपीब्लास्ट के ऊपर होगी। अब सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे तो हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के अंदर आएंगे, ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी, डिफरेंशिएट होगी। सो बेसिकली हाइपोब्लास्ट जो है वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन को करवा रही है। उसके बाद सेल्स अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, फिर एक और लेयर बनेगी एक्टोडर्म, राइट। अब सेल अंदर की तरफ से इन्वेजिनेट करें, ठीक है, सेल्स ऊपर से कंटिन्यूसली माइग्रेट हो रहे हैं। अब एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव रिज, और ये जो ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर है हम इसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। जो प्रिमिटिव ग्रूव है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ा हो जाएगा, तो सेल अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे और मेसोडर्म बनेगा। नाउ वी मूव ऑन द नोटोकॉट फॉर्मेशन। नोटोकॉट फॉर्मेशन में देखेंगे कि हमें प्रिमिटिव नोड यहाँ पे नज़र आ रही है, उसको हम हैंसन नोड भी कहते हैं। ये नोटोकॉट सेल्स बनाएगा, ये स्पेसिफाइड होता है एम्ब्रियो में, और ये फनल लाइक टाइप होता है, यानी ऊपर से इसका जो डायमीटर है वो वाइडन होगा। नोटोकॉट हैंसन नोड से बना क्योंकि जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव कर रही थी टुवर्ड्स द सिफेलिक एंड, इसने फनल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया हैंसन नोड। हैंसन नोड से जो सेल्स निकलेंगे वो नोटोकॉट फॉर्मेशन करवाएंगे। अब हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि हम मेन डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं। नोटोकॉट और मेसोडर्म के दरमियान में क्या डिफरेंस है। एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर एक सेंटर में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि वो नोटोकॉड है, और ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम पर। तो हम प्रिमिटिव नोड को हैंसन नोड भी कहते हैं। ये नोटोकॉड के सेल्स बनाते हैं, ये स्पेसिफाइड होते हैं एम्ब्रियो में, और सेंटर में जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम नोटोकॉड कहते हैं, और ये प्रोमिनेंट होते हैं हमारी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में। अब मेसोडर्म प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंड प्रिमिटिव ग्रुप फिर माइग्रेट होते हैं, देन डिफरेंशिएट होंगे मेसोडर्म के अंदर, फिर नोड आता है, स्पेसिफाइड सेल्स बनते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर, इनके बाद सोमाइट्स बनेंगे। न्यूरल ट्यूब या नोटोकॉड फॉर्मेशन, इसकी साइड्स पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम सोमाइट्स कहते हैं।
को 3 लेयर्स में हम डिवाइड कर देंगे। म्यूलर ट्यूब या नोटोकॉट फॉर्मेशन, इसके साइड्स पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं कॉल्ड सोमाइट्स। जो सेंट्रल मेसोडर्म सोमाइट्स हैं, वहाँ से मसल्स, एक्सल स्केलेटन, रेब्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, स्किन बनेंगे, जबकि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से किडनी बनती है। लेटरल मेसोडर्म से एक स्पेस डेवलप होती है, हम उसको स्लोमिक कैविटी बोलते हैं। जो मेसोडर्म एक्टोडर्म के लेयर के साथ कनेक्टेड होगी उसको हम सोमैटिक मेसोडर्म बोलते हैं। और बाकी जो मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ कनेक्टेड है हम उसको स्प्लेनिक मेसोडर्म बोलते हैं। सीलोम के साथ जो वो बेसिकली गट भी बनेगी, माउथ से लेकर एनएस तक गट कहते हैं। एक्टोडर्म जब डिवाइड होती है तो उसके अंदर फोर्स बनते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है। अब यॉर्क और एंडोडर्म में कैविटी बनेगी, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव गट। इसने फर्दर गट को बनाना है आगे। फिर इसके भी 3 पोर्शंस होते हैं, लाइक सबसे पहले इसका फोर गट आता है, फिर मिड गट एंड देन हाइंड गट। जो थर्ड वाली गट है हमारी हाइंड गट, अपर्चर के साथ मेम्ब्रेन होती, तो मेम्ब्रेन होती है तो उसके साथ ओपन होगी, कॉल्ड एनल अपर्चर। फोर गट इसोफेरेंजियल मेम्ब्रेन में होती है और माउथ बनेगा। मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, जिनको हम ऑर्गेनोजेनी कहते हैं। सबसे पहले यॉर्क के ऊपर बात करते हैं। यॉर्क का जो फंक्शनल स्टेटस है वो प्राइमरी ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। एम्नियन के ऊपर आते हैं। एम्नियन जो है वो इनर एक्टोडर्म से बनी होती है। जो स्पेस है बिटवीन द एम्नियन और एम्ब्रियो के दरमियान जो फील्ड है वो एमनियोटिक कैविटी है और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इसका काम है कि वो एम्ब्रियो को मैकेनिकल जर्क्स जो आते हैं उसको प्रिवेंट करना। नाउ मूव टुवर्ड्स द कॉरियन। एम्नियन और कॉरियन में ये फ़र्क है कि कॉरियन जो है वो आउटर एक्टोडर्म से बनी है, जबकि एम्नियन जो है इनर एक्टोडर्म से बनी है। कॉरियन में जो कैविटी है बिटवीन द एम्नियन और कॉरियन, उनको हम कॉरियनिक कैविटी कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को। एलेंटॉइस, जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है हम उसको एलेंटॉइस कहते हैं। 72 आवर्स चिक एम्ब्रियो में हम देखेंगे कि जो ब्रेन का साइज़ है और जो हेड रीजन है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी पिट्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिम्बी फॉर्म्स होना शुरू हो जाएंगे। और जो सेक लाइक एलेंटॉइस जो हमने ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था वो भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्पिरेटरी गैसेस का एक मैकेनिज्म है, वो स्टार्ट करवाना है और सोमाइट्स का भी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर जो मेसोडर्म की जो लेयर है वो ज्वाइन करेगी एलेंटॉइस को विद द कोरियन और उसको हम एलेंटोकोरियन बोलेंगे। वो इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन और जो न्यूट्रिशन ऑर्गन है हमारा उसको सर्व करेगी। बाकी 96 आवर्स में अगर हम चिक एम्ब्रियो को देखें तो उसका हार्ट भी बन जाता है, चैम्बर्स बन जाएंगे, एट्रियम, वेंट्रिकल सब। और बाकी जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, जो हमने सेरिब्रम है हमारा पार्ट, उसमें वो हेमिस्फेयर भी बन जाएंगे, बर्ड्स भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज भी करेंगी और आपको खुद इमेजिन करनी पड़ेंगी। जब तक आप उनको खुद नहीं सोचेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारा इंटरनेट पे कंटेंट बहुत पड़ा है, आप उनको देखेंगे जब तक वीडियोस डेवलपमेंट ऑफ चिक की, तो आपको इजीली समझ आएगी। हम अपना नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।